हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। एवरी अकम्पलिशमेंट स्टार्ट विद द डिसीजन टू ट्राई। तो लाइफ में कुछ भी यार आप जो भी अचीव करोगे ना वो आपने कभी ना कभी ट्राई किया होगा, ठीक है, तभी वो अचीव हो पाया। ठीक है, कभी आपने सोचा होगा कि ये मैं चीज़ ट्राई करता हूँ, फिर आप उसमें सक्सेस हो जाते हैं। तो ऐसा ही है कि मतलब लाइफ में यार आप अगर ट्राई ही नहीं करेंगे तो आप अकम्पलिश कैसे कर लेंगे ना उस चीज़ को। कोई चीज़ आप शुरू ही नहीं करेंगे तो ख़त्म कैसे करेंगे उस चीज़ को, वही बात होगी। तो गाइस आपको मतलब ट्राई करते रहना है, ठीक है, कभी हार नहीं माननी है, ठीक है। कभी सक्सेस हो भी होंगे, कभी नहीं भी होंगे, कोई इशू नहीं है, बट ट्राई करते रहना है आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको पता है जैसे कि आज है संडे और संडे को हम करते हैं अपना वीकली रिवीजन। जो भी हमने डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है, उसे अभी हम शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। 6 मार्च से लेकर 11 मार्च का जो भी हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कंफर किए हैं स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। तो कौन सी कैटेगरी में? तो ये इन सब कैटेगरी में दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन और नेशनल वाटर मिशन, इन सब कैटेगरीज में दिया गया है इस बार। आपको बताना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 कब ऑब्जर्व किया गया है? तो ये किया गया 3 मार्च को, ठीक है। अ, सल हो ये दो मतलब एमएलएज हैं, ठीक है, वुमेन एमएलए हैं। ये पहली बार इलेक्ट किए गए हैं कौन सी स्टेट से? तो इन्हें इलेक्ट किया गया है नागालैंड से। एमओयू साइन हुआ है बिटवीन द नाडा और किसके बीच में, ताकि वो स्ट्रेंथन कर सकें वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन अमंग स्कूल चिल्ड्रन एंड टीचर। तो ये नाडा और एनसीईआरटी के बीच में एमओयू हुआ है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में लॉन्च किया है युवा उत्सव इंडिया एट 2047 फ्रॉम विच सिटी ऑफ पंजाब। तो ये आईआईटी रोपड़ से इन्होंने अभी लॉन्च किया था, ठीक है। आपको बताना है कौन सा एडिशन हुआ है अभी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये 8th एडिशन था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ, ठीक है। आपको बताना है मार्च 3 2023 हेल्थ मिनिस्ट्री ने सेलिब्रेट किया था कौन सा जन औषधि दिवस 2023 में? तो ये 5th जन औषधि दिवस है जो कि हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है वुमेन आईपीएल में, जो कि नई मुंबई में हुआ है, ठीक है। तो इसमें 5 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। आपको बताना है कि वियतनाम के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो वो वान थोंग ये नए प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। आपको बताना है कि, किस मिनिस्ट्री ने रिसीव किया पोर्टर प्राइज 2023? तो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने इसे वो किया, रिसीव किया, ठीक है। आपको बताना है किसे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी? तो रश्मि शुक्ला जो कि आईपीएस ऑफिसर है, इन्हें अपॉइंट किया गया है, ठीक है। आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है द सिलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन टू बी डन बाय कमेटी कंप्राइजिंग। इसमें प्राइम मिनिस्टर भी होने चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों सिलेक्ट करेंगे अभी, ठीक है। आपको तो आना है जो बुक रिलीज हुई है इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैथरी, ये किसने रिलीज करी है? ये करी है मनसुख मंडाविया ने, ठीक है। आपको बताना है इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है भारत गौरव ट्रेन 21 मार्च कहाँ के लिए? नॉर्थ ईस्ट के लिए। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि कितने इंस्टीट्यूट में ये लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए। तो ये 57 इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, 57 इंस्टीट्यूशन में ये लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला और एमएसएमई मिनिस्टर है नारायण राणे। इन्होंने इनोग्रेट किया एमएसएमई इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एंड फेयर। कहाँ पे ये इन्होंने इनोग्रेट की थी? ये करी थी इन्होंने कोटा में, ठीक है। आपको बताना है कि आरबीआई ने इम्पोज कर दिया है 3.306 करोड़ की पेनल्टी किस ई कॉमर्स कंपनी पे? जो अमेजोन पे आरबीआई ने पेनल्टी लगा दी है, ठीक है। आपको बताना है सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क विदाउट हाउ मेनी डिजिट को टू बी बैन फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। तो अगर आपकी जो भी गोल्ड ज्वेलरी है उसमें 6 डिजिट का कोड नहीं है, हॉलमार्क नहीं है, तो आप नेक्स्ट मंथ से उसे बेच नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये कस्टमर के लिए एक अच्छा पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंसेप्शन मीटिंग ऑफ दी सिविल 20 C20 एक वर्किंग ग्रुप है जो कि G20 का, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई है उनकी मीटिंग? तो उनकी हुई है मीटिंग नागपुर में। आपको बताना है हॉकी इंडिया ने किसे अपॉइंट किया है उनका नया चीफ कोच इंडियन मैन हॉकी टीम के लिए? तो क्रेग फल्टन को नया कोच अपॉइंट कर लिया गया है। आपको बताना है इंडिया ने इंस्टॉल किया वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू बैरियर। तो आपको बताना है बैम्बू बैरियर कहाँ पे लगाए? तो ये लगा है विदर्भा में, ठीक है।
आपको बताना है कि किसने लॉन्च करी है ह्यूमैनिटेरियन एयर ब्रिज ऑपरेशन टू फ्लाई एड टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो कॉन्गो को ये एड भेज रहा है यूरोपियन यूनियन। आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है लाडली बहना स्कीम, ताकि वो वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। तो लाडली बहना स्कीम आपकी मध्य प्रदेश ने इस बार के बजट में लॉन्च करी है, ठीक है। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल वायर्स को इन स्टेट फ्रॉम टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस। तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में एग्जम्प्ट कर दिया है, क्योंकि कोई भी पर्सन है अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा तो उसे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना पड़ेगी। आपको बताना है कौन सी स्टेट ने बीट कर दिया मेघालय को 3-2 से, और संतोष ट्रॉफी जीत ली है आफ्टर 54 ईयर्स। तो ये जीती है आपकी कर्नाटका ने, ठीक है। आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला अभी कहाँ पे एड्रेस किया था। ये किया था इन्होंने गुजरात में, और वो भी वर्चुअली, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एड्रेस किया इनॉग्रेल सेशन ऑफ मैस्मेराइज 2023 इन। तो मैस्मेराइज 2023 हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। आपको बताना है कि विच वन लॉन्चेज मिशन हर पेमेंट डिजिटल ऑन दी ओकेजन ऑफ डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक। तो ये हर पेमेंट डिजिटल ये लॉन्च किया था आरबीआई ने, ठीक है। आपको बताना है जॉइंट मिलिट्री एक्ट से फ्रिंज एक्ट 23 बिटवीन इंडियन आर्मी और ये हुई है फ्रेंच आर्मी के बीच में। आपको बताना है कि जो विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज सेकंड चिंतन शिविर इन न्यू दिल्ली। तो ये ऑर्गेनाइज कराया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और नीतीश प्रामाणिक ने चेयर किया है पहली हाई लेवल कमेटी मीटिंग फॉर अपकमिंग पेरिस ओलंपिक्स के लिए, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एड्रेस किया है इनॉग्रल सेशन ऑफ रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस इनोवेशन इन, कहाँ पे करा है, ये करा है भोपाल में। आपको बताना है पहला एडिशन जो हुआ है नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस का, वो कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है आईएनएस विक्रांत के में, ठीक है। इंडियन नेवी ने हाल ही में कैरी आउट किया था सक्सेसफुल प्रिसीजन स्ट्राइक बाय शिप लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल इन विच सी। तो अभी ना शिप से इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करी। तो आपको बताना है कौन सी सी में लॉन्च करी है, ये लॉन्च करी है अरेबियन सी में, ठीक है। आपको बताना है इंडियन नेवल शिप जो अराइव हुई है अभी बहरीन से आई है फॉर हर फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है, कटलेस एक्सप्रेस। ये दो एक्सरसाइज है वैसे, इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज और कटलेस एक्सप्रेस। इसमें कौन सी इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये कर रही है आईएनएस त्रिकंद। आपको बताना है किसे अपॉइंट किया गया है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। तो शेख अहमद नवाब अल सबब इन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। मोहगंज नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेट में बनी है, तो ये बनी है मध्य प्रदेश की 53rd डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपको बताना है किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट होनर मिला है एज ए नेशनल फोटोग्राफर अवार्ड में। तो ये मिला है शिप्रा दास को। इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली अभी क्या करा है, अंडरटेक करी है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSM फायरिंग फ्रॉम INS विशाखापट्टनम, ठीक है। मिसाइल आपको बताना है डेवलप किसने करी है, तो ये करी है DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलके। और योशिगांग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में, ठीक है। और होली के टाइम भी ये मनाया जाता है। त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर कौन है, तो डॉक्टर मानिक शाह त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। और आपको बताना है नागालैंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन है, तो नेफा राउंड नए चीफ मिनिस्टर है नागालैंड के। आपको बताना है मेघालय के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं कोनार्ड के संगमा, ठीक है। तो इन तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, रिपीट कर लेते हैं एक बार। डॉक्टर मानिक शाह त्रिपुरा से हैं, ठीक है। नागालैंड के नेफा राव और मेघालय के कोनार्ड के संगमा। तो गाइस नाम ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मंडाविया और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया नेमो फ्री डायलिसिस सेंटर। तो कहाँ पे इनोग्रेट किया, ये किया है बेंगलुरु में, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च करा है नया BS कोर्स एट विच IIT। तो BS कोर्स इन्होंने लॉन्च किया IIT मद्रास में, ठीक है। आपको बताना है कि कौन नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन गए, CGA बन गए हैं, ठीक है। तो ये बन गया SS दुबे, ठीक है। अतकुल पोंगला ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है केरला में, ठीक है। अतकुल पोंगला। आपको बताना है कि सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने अनाउंस करा है किसे वर्ल्ड का पहला हैंड एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड नहीं हैंड एम्बेसडर। तो ये है सचिन तेंदुलकर जी। सेवलॉन की आपने ऐड भी देखी होगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन सा एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट एज पर ACI ASQ अवार्ड 2022। तो वो है AAI त्रिचुपल्ली एयरपोर्ट, वो बेस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है। आपको बताना है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन ईरा, ये बुक किसने रिलीज करी है, ये करी है B ज्योतिमणि और, ठीक है, ये
ये बुक वैसे रिलीज़ करी है रामा सुब्रमण्यम ने रिलीज़ करी है, लेकिन इसे जो ऑथर हैं इस बुक के वो हैं पी ज्योतिमणि और जी बालम, ये दोनों ऑथर हैं इस बुक के, ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल वुमेन डे आपको पता है कि हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। तो थीम क्या थी? थीम थी डिजिटल और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, तो ये इसकी थीम थी, इतनी सी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मतलब हर साल 6 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको बताना है किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रोफेसर महादेवा लाल स्क्रोफ, ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है जो एयरपोर्ट है, विच कौन सा एयरपोर्ट है जिसे बेस्ट एयरपोर्ट का टाइटल मिला है, ठीक है, एज द और क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन बाय इंटरनेशनल ग्रुपिंग एसीआई, तो वो मिला है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। आपको तो कहना है कि कौन पहली वुमेन ऑफिसर बन गई है जिन्होंने कमांड किया है फ्रंटलाइन एयर आईएफ कॉम्बैक्ट यूनिट को, तो वो बन की है ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी, ठीक है। आपको बताना है एंथनी एल्बनीज, ठीक है, जो हाल ही में 2 दिन के दौरे पे थे गुजरात के, तो वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है? वो है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अरुण सुब्रमण्यम, ठीक है, ये पहले इंडियन अमेरिकन बने हैं जो कि जज बन चुके हैं मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। तो आपको बताना है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सी स्टेट में आता है यूएसए की, तो ये आता है न्यूयॉर्क में, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है स्वच्छ उत्सव अंडर विच मिशन, तो स्वच्छ उत्सव लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर स्वच्छ उत्सव लॉन्च किया गया है, ठीक है। आपको बताना है कि विद होम बीएससी हैज़ कोलैबोरेट टू लॉन्च फिन एम्पावर, ठीक है, फाइनेंशियली एम्पावर इसकी फुल फॉर्म है। तो यूएन वुमेन इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कोलैबोरेट किया और लॉन्च किया फिन एम्पावर, मतलब फाइनेंशियली एम्पावर, ठीक है, और वुमेन्स के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। आपको बताना है कि इंडिया 20,000 मैट्रिक टन गेहूँ वीट भेज रहा है, ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री को भेज रहा है टू करंट ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, तो ये भेज रहे हैं अफगानिस्तान को। इलेक्शन कमीशन विल होस्ट द विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी इन वर्चुअल फॉर्मेट, तो ये इलेक्शन कमीशन होस्ट कर रहे हैं 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और इस बार की थीम है इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, ठीक है। अब तो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट जम्मू और कश्मीर की ने होस्ट किया है टोलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग, तो ये करा है दोदा डिस्ट्रिक्ट ने, और ये 100 फीट टोल नेशनल फ्लैग है, ठीक है। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया कि वो रिक्रूट करेंगे वुमेन को आर्मी में 25 साल के बाद, फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर, तो ये है कोलंबिया, ठीक है। आपको बताना है जो ट्रोपेस एक्सरसाइज हुई है वो ऑपरेशन लेवल एक्सरसाइज वो किसने ऑर्गेनाइज कराई थी? वो कराई थी इंडियन नेवी ने। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया है एक्सक्लूसिव वुमेन पोर्टल फॉर रिसर्च एंड ग्रांट्स एंड फंड के लिए, ठीक है। और आपको बताना है नेपाल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन किसने जीतने? वो जीतने हैं रामचंद्रा ने, ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कि जो थीम है 3rd सेशन ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की, वो क्या है? तो इस बार की थीम है बिल्डिंग लोकल रेजिलियंस इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये इस बार की थीम है। और जो निसार है, ठीक है, जो लार्जेस्ट एवर एडवांस रडार सिस्टम है जो कि नासा और किसने डेवलप किया है? और इसरो ने डेवलप किया है। एक निसार ये सैटेलाइट है जो कि इंडिया भी पहुंच चुकी है, ठीक है, और इसे नेक्स्ट ईयर इसरो लॉन्च करेगा, ठीक है। आपको बताना है जो प्राइम मिनिस्टर है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मुयुद्दीन यासिन, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया करप्शन के चार्जेस में। तो ये कौन से कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2020 और 21 के बीच में, ठीक है। बुमचू एक यूनिक कल्चर फेस्टिवल है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है सिक्किम में सेलिब्रेट। आपको बताना है जो 8th एडिशन हुआ है अभी इंडियन फार्मा फेयर का, वो कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है उत्तर प्रदेश लखनऊ में, ठीक है। आपको बताना है जो इंटरनेशनल वुमेन डे 2023 की सेलिब्रेशन के लिए खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं 50 सिटी में, तो इसमें कितनी गेम्स खिलाई जा रही हैं? तो इसमें 10 स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है कि वो कौन सी सिटी की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जिसने सेटअप कर लिए 4,000 इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, ताकि अवेयरनेस लाई जाए डेमोक्रेसी के ऊपर, ठीक है। तो ये है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 4,000 इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा गाइस। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।